हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने आज की जो वीडियो तैयार की है ये मेरे टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए है जो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। प्रश्न 2 है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो इसे मैंने प्रश्नों को वन लाइनर के स्वरूप में तैयार किया है जिससे कि आसानी रहे छोटे छोटे वाक्यों में याद करने के परिप्रेक्ष्य से। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। प्रश्न 3 है धातु के भेद होते हैं। तो धातु के 2 भेद होते हैं। प्रश्न 4 है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। भूतकाल के भेद होते हैं 6: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। प्रश्न 6 है बघेली बोली का संबंध है। तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी उपभाषा से। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार तो आप सब जानते हैं उनको, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न 8 है ब्रज भाषा किस वर्ग की उपभाषा है, किस वर्ग में आने वाली भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। प्रश्न 9 है स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से सत्ता नहीं धारण करते हैं ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। प्रश्न 10 है कि भारत की प्रथम देश भाषा है। तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो बीजी खेर थे। प्रश्न 12 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 13 है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 14 है कि भारत के भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न 15 है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वह भारोपी परिवार की भाषा है। प्रश्न 16 भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 17 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए ये आपके प्रश्न नंबर 17, 18, 19 और 20 और 21 ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इनसे आने वाले किसी न किसी भाषा या उपभाषा का नाम पूछा ही जाता है। तो आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। प्रश्न 18 है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। प्रश्न 19 है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं। तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो हैं मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। प्रश्न 20 कहता है कि बिहारी भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां। तो बिहारी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। प्रश्न 21 है पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत जो प्रमुख बोलियां आती हैं उसमें मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी प्रमुख है।
इसके बाद मैंने कुछ प्रमुख जो भाषाएं हैं और उन भाषाओं से संबंधित जो लिपियां हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ सूची तैयार की है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। तो ये देखिए, मैंने हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये 4 भाषाएं हैं और इन चारों भाषाओं की जो लिपियां हैं वह सेम है। मतलब इन चारों की जो लिपि है वह देवनागरी है। तो जब भी आप चाहें इनको याद करना, एक साथ हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, और इसके साथ आप इसकी लिपि याद कर लेंगे देवनागरी। उसके बाद आप अरबी और उर्दू भाषा को याद करिए, और अरबी उर्दू के साथ जो इसकी लिपि है वह है फ़ारसी। तत्पश्चात फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश, इन 4 भाषाओं की सेम लिपि मैंने लिखी है एक साथ, रोमन। तो आप इन 4 भाषाओं को एक साथ चाहें तो रोमन लिपि याद करके इन चारों भाषाओं को साथ में लर्न कर सकते हैं। और एक है पंजाबी भाषा, और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। तो आज की वीडियो यहीं तक। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटे मोटू बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।